नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6वीं क्लास के छात्रों के लिए ना कल का जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है उसका सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। दोस्तों अभी यूट्यूब पर बहुत सारा आपको वीडियो देखने को मिलेगा तरह तरह लोगों का, लेकिन एक भी क्वेश्चन रियल नहीं है, सब फेंक बता रहे हैं लोग। आप कल जाइएगा ना उन लोगों को वीडियो देखकर एक भी नहीं क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ ना ये एकदम देख कर आइएगा, पूरा हूबहू पेपर में लड़ेगा। नहीं लड़ेगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और जो चाहे वो कमेंट करना, लेकिन अगर लड़ जाएगा कमेंट बॉक्स में बस लिख देना थैंक यू सो मच और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए पहले से ना ये पेपर इस बार का ना लुक चेंज भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, लड़का हो या लड़की अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर वर्ग क्रमांक लिख दीजिएगा, यहाँ पर प्रखंड का नाम और यहाँ पर अपने जिला का नाम और यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम और यहाँ पर संकुल का नाम। बाकी यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डेट वोट यहाँ पर कुछ आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। सबसे नीचे आप चले जाइएगा डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें एक और बदलाव किया गया है, आप दूसरे का वीडियो देखिएगा ना तो लोग बता रहे होंगे 5 गो क्वेश्चन, लेकिन जो असली पेपर है उसमें 6 गो क्वेश्चन इस बार दिया गया है। देख लीजिए इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। ये आपका है ओरिजिनल, एकदम 100% वाला ओरिजिनल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क नंबर में लिखा गया दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा स्थल है, स्थल भाग अधिक है, तो आप लोग स्थल इसमें लिख दीजिएगा। और ख नंबर है, ख नंबर आप लोग क्या लिखिएगा, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद जो है ना भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, तो ऋग्वेद लिख दीजिएगा। और ग नंबर है, मानचित्र पर नीले रंग से किसको दिखाया गया है। तो मानचित्र में नीले रंग से किसको दिखाया गया है, तो जल को नीले रंग से दिखाया गया और जल नीला ही होता है। और अगला है हड़प्पावासी मुलायम धातु, तो आप लोग इस टिक लगाइएगा, तांबा की कलाकारी में कुशल थे, तो याद रखना है। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद का मतलब होता है ज्ञान, वेद से हमें ज्ञान मिलता है, तो ज्ञान आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दिए गए कथन में सत्य के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। कौन नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो इसका सही हो जाएगा, हाँ बिल्कुल है। और दूसरा नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, तो ये भी सही हो जाएगा, हाँ है। तीसरा नंबर है ग नंबर, भूविज्ञानी पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हाँ ये सही हो जाएगा। और अंगा नंबर, वैदिक ऋचाओं को ताड़ पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है, हाँ ये भी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। अब दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन, लेकिन अगला क्वेश्चन से पहले मैं इसका पीडीएफ बनाकर जैसे कि सब टिक लगाकर ऐसे हम अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐसे में तो हम आपको खाली बता रहे हैं ना ये आंसर होगा, आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, कहाँ पर बता दें, चलो बता देते हैं। आप अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में गूगल ब्राउज़र ओपन कर लीजिएगा। और ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इसी में आपको सर्च में लिखना है स्टडी प्लस, STUDY स्टडी PLUS स्टडी प्लस। तो जैसा आप लोग स्टडी प्लस लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा स्टडी प्लस का ऑप्शन, आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टडी प्लस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको एक हाफ ईयरली एग्जाम का ऑप्शन मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो बगल में 3 लाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिएगा तो ये दिख जाएगा, तो इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको सोशल साइंस का चाहिए ना, यहाँ पर सब मिल जाएगा, खोजिएगा तो 1 से लेकर यहाँ पर देखिएगा 1 से लेकर 8वीं तक आपको इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करके सबसे नीचे जाना है, तो 5th क्लास 5th 6th 7th 8th 9th सबका है, तो आपको क्या करना है यहीं से डाउनलोड कर लेना है। और ये वाला व्हाट्सअप ग्रुप हमारा हर हालत में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके यहीं से आपको मिल जाएगा। चलिए अब जो क्वेश्चन बाकी था उसको हम लोग बता देते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब के से करिए, ठीक है। तो पहला है मानचित्र की पुस्तक या संग्रह, तो पहला का हमारा हो जाएगा, पहला का क्या हो जाएगा, पहला का ग हो जाएगा, पहला का ग हो जाएगा। और अगला है सबसे छोटा महासागर, तो दूसरा का हो जाएगा क हो जाएगा अल्टरनेटिव, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा होगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर हो जाएगा। और 4 नंबर 8 जून, तो 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है।
और 5 नंबर का क्या हो जाएगा, 5 नंबर का घ हो जाएगा ऊँट, यानी कि मरुस्थल जहाज कहते हैं। ठीक है, मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। 5 गो क्वेश्चन है, एगो क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, तो टोटल 15 नंबर का। जीवाश्म वैज्ञानिक किसका अध्ययन करते हैं, तो हम लोग उत्तर लिखेंगे जीवाश्म वैज्ञानिक प्राचीन जीवों के अवशेषों और चिन्ह का अध्ययन करते हैं जिन्हें जीवाश्म कहा जाता है। इनके माध्यम से भी करोड़ों वर्ष पुराने पौधे और जानवरों के स्वरूप, उनकी जीवन प्रक्रिया तथा पृथ्वी पर जीवन के विकास क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगला है इतिहास जानने के 3 स्रोतों का नाम लिखिए। इतिहास जानने का मुख्य स्रोत पुरातात्विक वस्तुएं, साहित्यिक ग्रंथ और मौखिक परंपराएं जिनसे अतीत की जानकारी मिलती है। और अगला आपका ग नंबर दोस्तों आता है, भौतिक मानचित्र में किन आकृतियों को दर्शाता है, तो हम लोग देखिए है आपका ग नंबर का उत्तर। भौतिक मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, रेगिस्तान और समुद्र। ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों देखिएगा घ नंबर है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि उसकी सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर यह हिस्सा नीला दिखाई देता है, इसलिए। और अगला अंक नंबर, हड़प्पावासी क्या खाते थे। हड़प्पावासी मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। वे गेहूँ, जौ, चावल, तिल, कपास जैसे फसलें उगाते थे। खाने में दालें, फल सब्जियां और दूध से बने पदार्थ शामिल थे। वे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालते थे तथा मांस और मछली भी खाते थे। ये हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद से दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 5th नंबर आपका। ये 2 क्वेश्चन इसमें है जो 10 नंबर का है, 5-5 नंबर का, और अथवा में करके भी दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा। व्यापार से आप क्या समझते हैं, तो हमने व्यापार का परिभाषा लिख दिया। व्यापार से मतलब है कि वस्तु या सामान का उत्पादन करके उसे बेचकर लाभ कमाना। इसमें 2 मुख्य पक्ष होते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता। व्यापारी किसी वस्तु या सेवा को खरीद कर या बनाकर बाजार में बेचता है और इसके बदले में पैसा प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद से ख नंबर आता है, गौतम बुद्ध के बारे में लिखिए या फिर 3 जनजातियों समूहों को सूची बनाकर उनके बारे में लिखिए। तो हम गौतम बुद्ध के बारे में लिखें। गौतम बुद्ध प्राचीन भारत के महान धर्म गुरु थे। उनका जन्म लगभग 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे जन्म से राजकुमार थे, लेकिन संसार के दुख देखकर उन्होंने राजसत्ता छोड़कर तपस्या की। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनका उपदेश दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति के बारे में था। उन्होंने सादगी, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। ठीक है, तो ये हम लोग लिख देंगे। अब इसके बाद से दोस्तों आपका एक लास्टवा क्वेश्चन आता है जो अकेले 10 नंबर का है। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में लिखिए। जैन धर्म के मुख्य विचारों को लिखिए या फिर इस अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, तो हम अतीत के बारे में लिखें। हम अतीत का अध्ययन इतिहास के माध्यम से करते हैं। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी सभ्यता, संस्कृति और समाज कैसा था। अतीत का अध्ययन मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्रोतों से किया जाता है। पहला, प्राकृतिक लिखित स्रोत जैसे पुरानी किताबें, अभिलेख, धर्मग्रंथ। सामाजिक और मौखिक स्रोत जैसे लोक कथाएँ, गीत, कहानियाँ। भौतिक स्रोत जैसे सिक्के, मूर्तियाँ, वस्तुएं और वास्तुकला। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो टोटल दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया कितना नंबर का, तो टोटल आपका कंप्लीट हो गया 50 नंबर का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब हर हालत में कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपका पेपर हो सकता है कि कल आप हमारे चैनल के बारे में खोजें तो कहीं चैनल हमारा ना मिले, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100% आपका रियल पेपर है।